तो भारतीय लोग भौतिकतावाद से इतने ज्यादा आकर्षित हो गए कि वो खुद ही सनातन धर्म को भूलने लगे। इनफैक्ट भारत में इस प्रकार से भी लोग सोचने लगे थे कि जो ये सब चीजें पालन करते हैं वो पिछड़े लोग हैं, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इवन मैं भी इस प्रकार से सोचता था एक समय में, क्योंकि जब हम शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं या शास्त्र को हम केवल टेलीविजन से सीखते हैं, बी आर चोपड़ा के टेलीविजन से या रामानंद सागर के सीरियल से, तो फिर हम पूरी तरह से अच्छे से नहीं सीख पाते हैं और हमारे मन में नास्तिकवाद भरा भी जाता है कि भगवान को किसने देखा, कौन है, क्या है, कई चीजें ऐसी भरी जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि हम नास्तिक, बाहर से आस्तिक अंदर से नास्तिक हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, बाहर से लगता था कि हाँ सब सही है, पर अंदर से विश्वास कम होने लगा था। तो इसीलिए इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी जो थे, उनको भी ऐसा लगा कि इंडिया में जो भी चीज यूएस से इंपोर्ट होके आती है उसकी बहुत वैल्यू होती है, इसलिए मुझे अगर कृष्ण भक्ति इंडिया में फैलानी है तो उसको पहले यूएस में फैलाना पड़ेगा, और फिर जब यूएस से उसको इंपोर्ट करके भारत में लाएंगे तब उसको भारत के लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। और साथ साथ उनके गुरुजी ने आदेश भी दिया था उनको कि पाश्चात्य देशों में आपको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, भगवद गीता का प्रचार करना है। इसलिए वो 1969 की आयु 1965 में, जब वो खुद 69 ईयर्स के थे, 70 साल के थे, तब वो एक कार्गो शिप में बैठ के, क्योंकि फ्लाइट से जाने के पास उतना पैसा नहीं था उनके पास, कार्गो शिप में बैठ के अमेरिका जाते हैं। अभी दुनिया में ऐसे बहुत कम उदाहरण है जिसने अपना कैरियर 69 साल की उम्र में चालू किया। 70 साल की एज में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, 70 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया प्रीचिंग करना अमेरिका में। उसके पहले भारत में प्रचार करते थे, परंतु उनका मेन मिशन जो था वो 70 साल की एज में अमेरिका में गए, और उसके बाद जो हुआ वो संसार की हिस्ट्री में बहुत अनोखा है कि 10 साल के अंदर उन्होंने 108 राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना दुनिया के करीब 40 देशों में की अपने रहते रहते, और वो भी 70 से लेके 81 साल की उम्र में। उस उम्र में जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, ज्यादातर लोग अपना जीवन में सफल कब होते हैं? जब जवानी में होते हैं। परंतु ऐसे बहुत यूनिक उदाहरण हैं जिस इस तरह से आध्यात्म, प्रैक्टिकली पिछले 500 साल के इतिहास में इस प्रकार से आध्यात्मिक क्रांति इसके पहले नहीं देखी गई थी। हालांकि इसके पहले हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका गए थे और लेक्चर भी दिया था, उनके कुछ फॉलोअर्स भी थे और भारत भी आए वो। परंतु जिस प्रकार की सक्सेस अमेरिका, दुनिया के हर कंट्री में आप देखें 1970-75 के आसपास के, आप अगर न्यूज़पेपर्स देखेंगे अमेरिका के, लंदन के, तो उसमें हरे कृष्णा मूवमेंट के भक्त रोड पे हरे कृष्णा कीर्तन करते दिखते थे, रथ यात्रा दिखती थी। तो जिस प्रकार से सनातन संस्कृति दुनिया के देश में फैली, वैसा पिछले 500 साल के आध्यात्मिक इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। एक यूनिक घटना थी कि जब इंडियन लोग सोचते थे कि आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है, उस समय अमेरिका में यूरोपियन आके इंडियंस को सिखाते थे कि गीता में क्या लिखा है। बहुत यूनिक चीज होता था। जब प्रभुपाद जी यहीं पास में सूरत को अपने 50 अमेरिकन शिष्यों को लेके आए थे, सूरत 1973 में, तो सूरत में उनको प्रभुपाद जी को देखने के लिए उतनी लाइन नहीं लगती थी। ये देखते थे अमेरिकन लोग धोती कुर्ता और साड़ी पहन के डांस कर रहे हैं, तो वो देखने के लिए लोग लाइन में खड़े होते थे कि कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कुछ लोग जाके पास में जाके उनके शरीर को छूते थे कि शरीर में चौक लगा के सफेद तो नहीं हो गए, ऐसा तो नहीं कि धोखा दे रहे हैं। उनको विश्वास नहीं होता था कि अमेरिकन यूरोपियन लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं। उनको लगता था हम लोग तो करने में, ये लोग कैसे कर सकते हैं। तो भारत में वो एक प्रकार से सनसनी जैसे फैल गई थी। तब लोगों को लगा कि नहीं, भगवत भक्ति कोई सीरियस चीज है। अध्यात्म ऐसा नहीं है कि टाइम पास हो, या जब कुछ नहीं है, जब फ्रस्ट्रेशन हो जाए, या तो गर्लफ्रेंड धोखा दे दे, या नौकरी नहीं लगे। ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है ना कि आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करना तब है जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाए,
मुझसे तो लोग अभी भी पूछते हैं कि आप ज्वाइन कैसे कर लिए, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया होगा शायद, या हो सकता है आपकी नौकरी चली गई होगी। क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कि व्यक्ति जब सब तरफ से सफल है तो भक्ति करेगा क्यों। इसलिए जब पहली बार उन्होंने देखा कि हम तो अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिकन लोग धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, तो इंडियंस को आश्चर्य हुआ। तब से उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, भक्ति में कुछ ऐसा है जो कि हम नहीं समझ पाए थे, अभी पता चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम प्रसिद्ध है कि कृष्ण भक्ति को दुनिया के स्टेज में लेके गए। अभी इस्कॉन में देखा जाए तो प्रैक्टिकली 180 देशों में है, इवन कुछ कुछ मुस्लिम देशों में इस्कॉन संस्था चलती है। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जन्माष्टमी मनाया गया सिंध में, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। 10-12 हजार लोग एक पंडाल के अंदर जन्माष्टमी मना रहे हैं सिंध प्रांत में। तो ये प्रभुपाद का देन है आधुनिक संसार को। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र को ग्लोबलाइज किया, हरे कृष्ण महामंत्र, और ये भी बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है संसार के आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का। अगर व्यक्ति खुद हरे कृष्ण महामंत्र करता है तो खुद की आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी, और अगर कलेक्टिवली लोग मिलकर करेंगे तो जहां करेंगे वहां की चेतना बढ़ेगी। और उन्होंने प्रैक्टिकली ये डिमॉन्स्ट्रेट भी करके बताया। अमेरिका में जब वो गए थे उस समय अमेरिका में हिप्पी कल्चर चलता था, काउंटर कल्चर। जो युवा लोग थे वो अपने घर छोड़ के चले जाते थे, नशा करते थे, वो नए जीवन की तलाश करते थे। तो उस काउंटर कल्चर के समय जो युवा लोग हमेशा नशा करते रहते थे और गलत गलत आदतों में फंसे हुए थे, ड्रग एडिक्शन में, उनको पूरी तरह से सारी आदतों, गलत आदतों से दूर कर दिया, शुद्ध जीवन। वेस्टर्न इवन ऐसा काम किया कि उस समय के जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे वो भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा हुआ कैसे। जिन लोगों को डीप्रोग्रामर्स, अमेरिका में एक डीप्रोग्रामर सोसाइटी थी उन्हीं हिप्पीज को हैंडल करने के लिए, परंतु वो लोग भी नहीं कर पाते थे। तो उनको आश्चर्य होता था कि स्वामी जी ने ऐसा किया क्या कि सारी आदतें अपने आप खत्म हो गई, जितनी भी गलत आदतें थी। वो सब जवान 18 साल 20 साल के बच्चे थे। तो प्रभुपाद जी उस समय स्ट्रेस करते थे कि अगर हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे और दूसरी तरफ बोलते रहेंगे कि विश्व शांति की आवश्यकता है, तो विश्व शांति कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति अंदर से अशांत है तो बाहर से शांति कहां से मिलेगी। अंदर से अशांति जो आती है वो अंदर की कमियों के कारण आती है। जो हमारे अंदर लस्ट है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, लोभ है, इन सब के कारण व्यक्ति अशांत होता है। तो अगर संसार में सब लोग अशांत है तो संसार से कैसे शांत होगा। तो विश्व शांति तब तक नहीं हो सकता जब तक लोग शांत नहीं हो। इसलिए लोग शांत होने के लिए उनके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस, दिव्य चेतना को बढ़ाना होगा, अदरवाइज संसार में शांति की स्थापना पॉसिबल नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद की लाइफ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके पहले उनके अचीवमेंट्स को हम थोड़ा देख सकते हैं कि दुनिया के आध्यात्मिक इतिहास में प्रभुपाद का नाम हमेशा रहेगा। किस प्रकार से उन्होंने दुनिया के सबसे भौतिकतावाद में सबसे ऊंचा देश जो था अमेरिका, उस अमेरिका में सबसे ऊंचा सिटी था भौतिकतावाद में न्यूयॉर्क, तो उस न्यूयॉर्क सिटी में जाके उन्होंने आध्यात्मिक कल्चर की स्थापना की। इसलिए इस्कॉन का नाम इंग्लिश जैसा लगता है, क्योंकि वो अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क में उन्होंने स्थापित किया। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमेरिकन संस्था है क्या, परंतु बनाने वाले कोलकाता के हैं। और उनके गुरु ने आदेश दिया था कि आपको पाश्चात्य देश में गीता का उपदेश प्रचार करना है। और चूंकि वो अमेरिका में पहली बार उनको लोग मिले, तो इसलिए उन्होंने संस्था को वहां रजिस्टर किया। उस समय तो इंडिया में आए नहीं थे वो, तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश नाम दिया। इसलिए न्यूयॉर्क में उसका मंदिर खोला गया, न्यूयॉर्क में पहला उसका सेंटर खोला। तो प्रभुपाद जी के कुछ कुछ अचीवमेंट्स हैं। प्रभुपाद जी का एक था कि उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा संसार रह सकता है। He built a house in which the whole world can live। उनके कुछ कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे
प्रभुपाद के कारण हरे कृष्ण महामंत्र पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। जब लंदन में प्रभुपाद के शिष्य हरे कृष्ण महामंत्र करते थे तो वहां पे एप्पल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो था, एप्पल आईफोन वाला नहीं, एप्पल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत प्रसिद्ध रिकॉर्डिंग स्टूडियो था 60-70 ईयर्स के पहले। इनफैक्ट उस एप्पल के बाद ये एप्पल कंपनी खुला था और दोनों के बीच में कोर्ट केस भी हुआ था सेम नाम होने के कारण। तो वो एप्पल रिकॉर्ड जो था, वो एप्पल रिकॉर्ड के जो जॉर्ज हैरिसन प्रसिद्ध थे, जॉर्ज हैरिसन उस समय इतने प्रसिद्ध थे कि जब वो 25 साल के थे तो उनके 25वें जन्मदिन पे उनको 50,000 बर्थडे कार्ड्स आए थे, ट्रक में भर के लाया गया था। उस समय फोन्स नहीं चलते थे तो उनके घर के बाहर ट्रक आया था, 50,000 बर्थडे कार्ड्स उनको दिए थे। इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे उस समय। और जब प्रभुपाद के शिष्य लंदन में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गली में करते थे तो उन्होंने देखा था करते हुए, और वो ढूंढते हुए आए थे कि ये कौन लोग हैं, और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर एल्बम बनाया जिसको माई स्वीट लॉर्ड एल्बम बोलते हैं। और एक हफ्ते के अंदर वो एल्बम यूरोप के टॉप 10 सॉन्ग एल्बम में पहुंच गया था। तो प्रैक्टिकली पूरे यूरोप में एकाएक हरे कृष्ण महामंत्र फैल गया था, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन ने गाना चालू किया तो सब लोग गाना चालू कर दिए। तो इस तरह से प्रभुपाद ने अपने फॉलोअर्स को भेजा और हर अलग अलग सिटीज में, अलग अलग टाउन्स में 18-18, 20-20 साल के थे सब। ये देखिए इस फोटो में आप देखेंगे तो प्रभुपाद के अलावा सभी लोग कम ही एज के हैं। जैसे ये सब प्रभुपाद के शिष्य हैं। इसी तरह से ये जो फोटो है, ये पीछे जो खड़े हैं ये तो कोई प्रोफेसर हैं, पर इनके अलावा जो देखेंगे सबकी एज ज्यादा नहीं है, 20 से 30 साल के बीच के थे सभी। तो ये सब दुनिया के अलग अलग कॉर्नर में गए। इस प्रकार से होड़ होता था कि वो लोग घुमाते थे, जहां पे उंगली आ जाए वहां चले जाते थे। अभी हमें अगर बड़ौदा से सूरत जाना हो तो मुश्किल होता है, तो ये 18 साल के लड़के थे, वहां पे ग्लोब पे उंगली घुमाते थे कि ये देश है, निकल जाते थे फ्लाइट बुक करके। इस तरीके से इस्कॉन चालू हुआ। इसलिए 10 साल के अंदर एक्सप्लोजन जैसा हुआ। 10 साल में दुनिया के अलग अलग देशों में 108 मंदिर खुल गए। इतना फास्ट स्पीड में कोई संस्था ग्रो नहीं करता है, स्पेशली स्पिरिचुअल संस्था। परंतु प्रभुपाद के शिष्यों में इतना ज्यादा जोश था कि उनको लगता था कुछ ना कुछ करना है हमें। तो एक 18 साल का लड़का था, वो जर्मनी अकेला चला गया था। जर्मनी की कैपिटल सिटी क्या है? बर्लिन कुछ। तो बर्लिन में एक चौराहे पे, वो चूंकि अमेरिकन थे, अमेरिकन लोगों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी दुनिया में। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति था, अभी भी है, पर उस समय अमेरिका बहुत आगे था, तो कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो 18 साल के एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, 18 साल का लड़का था, वो बर्लिन में जाके रोड पे, चौराहे पे हरे कृष्ण महामंत्र करता था और गली में कहीं सो जाता था। ऐसा करते करते एक साल में उसने मंदिर बना लिया था। वहां उसको कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला चलो हम आपको अपना जगह देते हैं, कीर्तन करो। इस तरीके से इस्कॉन के मंदिर खुले थे। 18-18, 20-20 साल के लोग एक व्यक्ति ने जाके खोल दिए थे। अभी हम में से भी कुछ लोग 17, 18, 20 साल के होंगे। कभी सोचना मुश्किल होता है कि कैसे मंदिर बना देंगे, इतना आसान नहीं। वो एक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हो सकता है। तो उस तरीके से एक्सप्लोजन जैसा हुआ। उसके बाद प्रभुपाद ने अमेरिका से अपने शिष्यों को लंदन भेजा, जहां पे उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को जॉर्ज हैरिसन के साथ रिकॉर्ड किया, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो एल्बम था, ये एप्पल कॉर्पोरेशन का फास्टेस्ट सेलिंग रिकॉर्ड, पूरे यूरोप में नंबर 3, टॉप 3 में आ गया था एल्बम में। साथ साथ 10 साल में प्रभुपाद ने 5,000 शिष्य को दीक्षा दिया। 5,000 शिष्य में प्रैक्टिकली 4,900 से ज्यादा शिष्य अमेरिकन, यूरोपियन ये लोग थे। इंडियंस उस समय बहुत कम आए थे। और इन दीक्षा में बहुत सारे देशों के लोग थे, बहुत सारे देशों के भक्त थे, अलग अलग बैकग्राउंड के भक्त थे। और प्रभुपाद ने 6 महाद्वीपों में 108 हरे कृष्ण मंदिरों की स्थापना की। कृष्ण के विग्रहों को हर मंदिर में स्थापित किया। अपने शिष्यों को विग्रह की सेवा करना सिखाया। आप लोग अगर इस्कॉन के मंदिर में गए होंगे, आपने देखा होगा इस्कॉन में विग्रह की सेवा का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रहता है। वो स्टैंडर्ड प्रभुपाद नहीं सिखाया। बहुत सारे टेम्पल्स में पूजा का इतना स्टैंडर्ड नहीं होता है, कभी भी खुलते हैं, कभी भी बंद हो जाते हैं, भोग भी कभी भी लग जाते हैं। आप इस्कॉन मंदिर में जाइए, लोग अपनी घड़ी मिला लेते हैं आरती के टाइम से। इतना स्ट्रिक्ट होता है। अगर सुबह का शंख बज रहा है तो 4:30 बजे ही होंगे, तभी बज रहा है।
तो भगवान के विग्रह की सेवा इतने स्ट्रिक्टली इतने अच्छे से करते हैं, वो प्रभुपाद ने सिखाया अपने शिष्यों को, ट्रेन किया। और एक था पीक समय 1970 से 1971, एक साल में 32 मंदिर खोले, एक महीने में 3 मंदिर, वो मैक्सिमम रिकॉर्ड था। एक साल के अंदर 32 मंदिर खुल गए थे दुनिया के अलग अलग देशों में। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रभुपाद कितना ज्यादा ट्रेवल करते थे। 11 साल में 14 बार उन्होंने दुनिया की परिक्रमा की, उस अवस्था में 70 से 80 साल की उम्र में। अगर कोई 7-8 घंटे का फ्लाइट कर लेता है तो उसको जेट लैग चालू हो जाता है। प्रभुपाद 16-16, 18-18 घंटे फ्लाइट में बैठते थे, जिस देश में जाते थे वहां की घड़ी मिलाते थे, काम चालू कर देते थे। उनके शरीर पे जेट लैग का असर ही नहीं होता था। उनके शिष्य जाके सो जाते थे 2-3 दिन, वो उस प्रभुपाद रेस्ट ही नहीं करते थे। इसी तरह से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव भारत के बाहर कभी नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने पहली बार 1967 में जगन्नाथ जी रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में निकाला था। उसके बाद दुनिया के सब बड़े देशों में, लंदन, न्यूयॉर्क रथ यात्रा अभी भी फेमस है। न्यूयॉर्क में करीब 20,000 लोग रथ यात्रा में अभी भी शामिल होते हैं। हर बार जून के महीने में होता है, जून के सेकेंड संडे को हमेशा होता है रथ यात्रा न्यूयॉर्क सिटी में, 20 सिटी में, जहाँ पे जो मैनहट्टन एरिया बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सब है, उसी रास्ते पे रथ यात्रा अभी भी होता है। इसी तरह से लंदन में जो अपना बकिंगहम पैलेस का एरिया जो है, उसके आगे रथ यात्रा अभी भी होता है। वो सब प्रभुपाद ने स्टार्ट किया इंडिया के बाहर। साथ साथ प्रभुपाद ने वैदिक कल्चर के आधार पर बहुत सारी, क्योंकि पाश्चात्य देश में जब प्रभुपाद गए तो एक तो मैरिज कल्चर भी नहीं था, शादी होती थी तो शादी टूट जाती थी, तो बहुत सारी महिलाएं अकेले ही रहती थी फैमिली के बिना। तो प्रभुपाद ने उनको भी आश्रय दिया, उनको भी सिखाया किस प्रकार से आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ प्रभुपाद ने इस्कॉन में संडे लव फीस्ट स्टार्ट किया, और बाकी जो प्रसादम फैसिलिटी जो हम देखते हैं इस्कॉन के हर मंदिरों से प्रसादम का वितरण होता है, भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद उसको वितरण करते हैं, वो प्रभुपाद ने स्टार्ट किया। दुनिया की पहली गोविंदाज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की चेन स्टार्ट की। अभी गोविंदाज रेस्टोरेंट दुनिया के कई ऐसे देशों में जहां पे इस्कॉन नहीं पहुंचा। कुछ ऐसे देश हैं जिनको हम बोलते भी नहीं है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो हो सकता है बंद कर दिया जाएगा, जहां पे हिंदू धर्म के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, परंतु वहां पे रेस्टोरेंट है। कुछ भक्त लोग हैं जो कि रेस्टोरेंट चलाते हैं, प्रसाद देते हैं, किसी को पता नहीं कि प्रसाद मिल रहा है, परंतु प्रसाद देते हैं। तो वहां पे इस्कॉन नहीं है, परंतु प्रसाद वितरण हो रहा है। गोविंदा रेस्टोरेंट, अगर किसी को गोविंदा नाम किसी देश में होता है तो दूसरे नाम से चलाते हैं। कई नाम है जिससे इस्कॉन के रेस्टोरेंट चलते हैं, कहीं वृंदा नाम से चलते हैं, कहीं कृष्णा नाम से चलते हैं, परंतु वो यही होता है, अगर कहीं मंदिर नहीं खुल पाता है एटलीस्ट प्रसाद हो सके। तो ये चेन ऑफ गोविंदा रेस्टोरेंट प्रभुपाद ने स्टार्ट किया। प्रैक्टिकली अभी हर कंट्री में गोविंदा रेस्टोरेंट पाए जाते हैं जहां भी इस्कॉन के सेंटर होते हैं। प्रभुपाद ने करीब 4,000 से ज्यादा लेक्चर दिए 10 साल के अंदर। 10 साल मतलब 3,000, 3,500 दिन में 4-4,500 लेक्चर्स दिए, 6,000 से ज्यादा लेटर्स लिखे, और दिन में 3 घंटे सोते थे वो। दिन मतलब 24 घंटे में। जब मैंने दिन में बोला तो हमें लगता है 12 घंटे का सोचते हैं कि दोपहर में 3 घंटे सोते थे। 24 घंटे में 3 घंटे सोते थे, रात में 10 बजे से लेके 1 बजे तक, उतना ही उनका सोना होता था। उसके बाद पूरे दिन भर रेस्ट नहीं करते थे, केवल मसाज करते थे, उस समय 20-25 मिनट रेस्ट करते थे बस। और तो इस प्रकार से 6,000 लेक्चर्स, 6,000 लेटर्स उन्होंने, लेटर्स मतलब क्योंकि फोन उतना अवेलेबल नहीं था उस समय, तो शिष्य लोग लेटर पे क्वेश्चन पूछते थे, लेटर्स में आंसर करते थे। और साथ साथ अपने शिष्यों से 1300 से ज्यादा कन्वर्सेशंस हैं उनके, 70 से ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, और बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू, न्यूज रिपोर्टर, साइंटिस्ट, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिशियन, दुनिया के महान महान लोगों से मिले। इंदिरा गांधी, एलन गिन्सबर्ग, रविशंकर, एलिस, जॉन लेलन, जॉर्ज हैरिसन, इन सबको उन्होंने टच किया। 20 से ज्यादा डिवोशनल एल्बम्स भी निकाले, मंथली मैगजीन चालू की,
मिड 70s में, 1970 के दशक में एक एक महीने में वो एक एक मिलियन बैक टू गॉडहेड मैगजीन सेल होती थी। इस तरह से इस्कॉन का लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम उन्होंने चालू किया, जिसमें इस्कॉन में हम लाइफ मेंबरशिप का मतलब होता है कि इस्कॉन के सदस्यों से हम रेगुलरली एसोसिएट कर सकते हैं, उनको बुक्स मिलता है और कुछ फैसिलिटीज मिलता है। प्रभुपाद जी अपने समय में बॉम्बे और वृंदावन में प्रसिद्ध मंदिर बनाए। बॉम्बे मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस्कॉन में आप अगर जुहू में जाएंगे तो इस्कॉन का जुहू मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। 60 साल पहले जब मंदिर बनाया गया था उस समय जुहू एरिया नहीं था, सिटी से दूर था, क्योंकि डाउनटाउन मुंबई बहुत दूर था वहां से। पर प्रभुपाद ने बोला था कि मैं मंदिर बनाऊंगा, सिटी इस तरफ आ जाएगा। अभी हम देखते हैं जो जुहू एरिया है वो मुंबई का बहुत प्रोमिनेंट एरिया है। इस्कॉन मंदिर है, उससे आधा किलोमीटर दूर अमिताभ बच्चन का बंगला है, हेमा मालिनी का बंगला है। रथ यात्रा में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी आरती करने के लिए आते हैं रथ की, और उनके घर के बाहर आके आरती करते हैं। तो इस तरह से जुहू और वृंदावन में उन्होंने बहुत बड़े मंदिर खोले। मायापुर मंदिर की स्थापना की थी। मायापुर मंदिर अभी भी कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है। ये सब बहुत महान हुए। और उस समय 8 मंदिर प्रभुपाद ने खोले थे भारत में। 100 मंदिर भारत के बाहर, 8 मंदिर भारत में। और अभी 50 साल के बाद भारत में ही करीब 700 मंदिर हैं। 450 के लगभग बड़े मंदिर हैं, 250 के लगभग छोटी साइज के मंदिर हैं। तो पिछले 50 साल में भारत में ही 700 मंदिर हैं। भारत के बाहर और भी खोले। अगर सब कुछ मिलाएंगे इस्कॉन में, मंदिर, रेस्टोरेंट, फार्म कम्युनिटी, तो आसानी से 3-4 हजार के लगभग होगा। पर अगर केवल मंदिर मिलाएंगे तो पूरी दुनिया में 1500 के लगभग होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोले। टेक्सास, अमेरिका टेक्सास में उन्होंने गुरुकुल खोला था बच्चों के लिए। भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट खोला, जो कि साइंटिस्ट वहां पे कार्य करते थे कृष्ण भक्ति को साइंटिफिक तरीके से बताने के लिए। अभी भी उसमें कई वैज्ञानिक कार्य करते हैं। कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो भक्त भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। एक है जो रसियन है, कल ही मैं उनसे मिला था, रसिया के हैं, वो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के डॉक्टरेट है वो, और वो साइंटिस्ट के साथ मिलके आध्यात्मिकता और साइंस के कनेक्शन के ऊपर कार्य करते हैं। इसी तरह से भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट की उन्होंने स्थापना की, जिसमें भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में वर्णन, लीला के जो स्थली हैं उनको खोजते हैं, उसको रिनोवेट करते हैं। जैसे अब आप कभी अगर वृंदावन जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी पुरानी चीजें नष्ट हो गई थी, धीरे धीरे वो फिर से उसको सही कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने काउ प्रोटेक्शन और फार्म कम्युनिटी की स्थापना की। और प्रभुपाद जी के कई शिष्य थे जिन्होंने, आपने प्रभुपाद जी की पुस्तकें अगर देखी होंगी तो भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के बहुत सारे फोटोज होते हैं। यहां भी होंगे कई फोटोज, हर जगह रहते हैं बुक्स के ऊपर। वो सारी पिक्चर्स, जैसे ये फोटोज, ये वाली फोटो है, ये प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बनाई। और वो शिष्य जिन्होंने कभी इनको देखा नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि इंडिया में लोग पहनते क्या थे, प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया कि कृष्ण की लीलाएं ऐसी ऐसी होती थी। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य से प्रभुपाद ने बोला, आप जाओ परमात्मा जो कि सबके हृदय में है उनका चित्र बनाओ। तो शिष्य आके पूछती है, प्रभुपाद परमात्मा कितने बड़े होते हैं? इतने होते, इतने कितना बनाना है? प्रभुपाद ने बोला, अगर तुम्हें पता करना है तो 10,000 साल तपस्या करना पड़ेगा, तब तो परमात्मा को पता देख पाओगे, तब पता चलेगा। तो शिष्य जो थे वो माता जी जो थी वो थोड़ी असमंजस में आ गई कि पता नहीं अभी क्या करना है। तो प्रभुपाद ने बोला, कोई चिंता की बात नहीं, मैं बता दूंगा कैसे बनाना है। तो उन लोगों को गाइड करके बहुत सारे ऐसे भगवान कृष्ण के, भगवान राम की लीलाओं के ऊपर चित्र बनाए उन लोगों ने। साथ साथ अपने कई शिष्यों को उन्होंने सिखाया कि डॉल मेकिंग, डायरामा जो बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं। साथ साथ प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था के मैनेजमेंट को हैंडल किया। कॉम्प्लेक्स मैनेजरियल, फिलोसॉफिकल और पर्सनल इशू, 6000 लेटर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को लिखा गाइड करने के लिए। 70 पुस्तकें लिखी, कुछ घंटे रात में सोते थे। और उनकी पुस्तकों को देख के बहुत बड़े बड़े वेस्टर्न स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये बहुत आश्चर्यमय चीज है, क्योंकि प्रभुपाद की पहली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, पहली लैंग्वेज तो बंगाली थी। और सेकेंडरी लैंग्वेज में उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी कि वो अभी भी लोग लगातार पढ़ रहे हैं, उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है।
जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस्कॉन का एक डिपार्टमेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, वो इस्कॉन के द्वारा ही चलता है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स के ऊपर कोर्स करते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों के ऊपर रिसर्च वर्क करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसी प्रकार से डिपार्टमेंट है। एमआईटी में इसी प्रकार से डिपार्टमेंट चलता है इस्कॉन के द्वारा, जो कि मेनली प्रभुपाद के वर्क को स्टूडेंट कम्युनिटी में, साइंटिफिक एकेडमिक कम्युनिटी में कैसे आगे ले जाना है, इसी के ऊपर कार्य करते हैं। साथ साथ प्रभुपाद ने 1972 में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पुस्तकें प्रिंट होती थी और डिस्ट्रीब्यूट होती थी। 1976 तक 55 करोड़ पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। एक्चुअली बाई 1976 कितना 55 करोड़ लिखा है, अभी 55 करोड़ हो, 60 करोड़ के लगभग हो गए हैं अभी तक। वो 1972 से लेके अभी तक 60 करोड़ के लगभग पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है दुनिया में। 60 करोड़ में से करीब 28 करोड़ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं प्रैक्टिकली हर देश में। कई ऐसे देश हैं जहां पे कोई भक्त नहीं परंतु पुस्तकें हैं। इस्कॉन के एक भक्त साउथ अमेरिका के पास में एक छोटा सा देश है या कंट्री, वो सिटी जैसे ही है वो, और उस देश बीच पे आधारित है, समुद्र के बीच पे है, करीब 30-40 किलोमीटर का देश होगा वो, उतना छोटा सा देश है। वहां पे इस्कॉन का कोई सेंटर नहीं है, परंतु इस्कॉन के एक भक्त फैमिली गई थी वहां पे, तो वो ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे खाएंगे क्या। ढूंढते ढूंढते एक घर में गए, तो जैसे ही घर वाले ने खोला तो उसने देखा प्रभुपाद का फोटो है, सारी पुस्तकें रखी हैं और गौर निताई की फोटो रखी है और सब पूजा होती है। तो उन्होंने पूछा कि आप ये कहाँ से सीखे? बोलते हमें पता नहीं, किसी से मिले नहीं, ये किताब हमें कोई दे के गया था, उस किताब में हमने पढ़ा और चालू किया। तो इस्कॉन का मंदिर भी नहीं है, तब भी लोग भगवत गीता है वहां पे लोग और भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, इतने जगह पे पहुंच चुके हैं। अभी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर है, भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों को पब्लिश करने वाला सबसे बड़ा पब्लिशर है, क्योंकि दुनिया के हर देश में इसकी ब्रांचेज हैं, बीबीटी की ब्रांचेज हैं। इंडिया में हम देखते हैं गीता प्रेस बहुत बड़ा पब्लिशर है, परंतु गीता प्रेस इंडिया के बाहर उतना नहीं है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट दुनिया में हर देश में है, क्योंकि दुनिया की हर भाषा में इसकी पुस्तकें छपती हैं। One printing alone of Bhagavad Gita is required 76 train cars to ship the paper needed to print it. इसका मतलब क्या है? अच्छा आपने जगह ढूंढ ली। गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा इस्तेमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और मैंने कल मीनिंग सुना, ऑटोमेटिक इग्नोरेंस। किसने बताया? कल कोई बता रहा था मुझे। टुवालू अफ्रीका देश है, अफ्रीकन देश होगा इसमें। साथ साथ चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ था, उसको प्रभुपाद ने 2 महीने के अंदर पब्लिश किया। 17 महीने में उसको लिखा, बहुत बड़ा ग्रंथ है, और 2 महीने के अंदर पब्लिश किया। पूरी दुनिया में 14 बार पूरे ग्लोब को सर्किल किया, 24 देशों में घूमे, अलग अलग स्थानों में प्रचार किया, बहुत सारी पब्लिक अपीयरेंसेस, साथ साथ इंटरनेशनल सोसाइटी मैनेज किया। प्रैक्टिकली एक वृद्ध व्यक्ति दुनिया भर के सोसाइटी में अपने शिष्यों की प्रॉब्लम, मैनेजमेंट, सब चीजों को एक व्यक्ति कैसे हैंडल करता था, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है सोचना। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो लगता है हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता है, थोड़ा सा अपना काम करते हैं उसमें ही टाइम खत्म हो जाता है। प्रभुपाद इतना समय निकालते कहाँ से थे? ये 108 मंदिर भी जाना है, खुद भी ट्रेवल करना है, किताब भी लिखना है, फिर लोगों से भी मिलना है, क्वेश्चंस के आंसर भी करना है, मैनेजमेंट भी देखना है, अकाउंटिंग भी देखना है, तो
साथ साथ प्रभुपाद मसाज भी करते थे, अपना भोजन भी लेते थे, सब कुछ कैसे मैनेज करते थे? एक व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकता है विदाउट द यूज ऑफ टेलीफोन? उस समय टेलीफोन नहीं था जब इस्कॉन था 1970 में। ये सारे उन्होंने लेटर्स और पर्सनल मीटिंग से मैनेज किया विदाउट द यूज ऑफ द टेलीफोन। प्रभुपाद क्या बताते थे कि संसार में किसी चीज की गरीबी नहीं है, संसार में केवल ज्ञान की गरीबी है। पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी ऑफ नॉलेज। इसलिए उनको विश्वास था कि मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है और आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ही व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। इसलिए उनका विजन था ईस्ट वेस्ट सिंथेसिस। ईस्ट वेस्ट सिंथेसिस मतलब प्रभुपाद बोलते थे कि बहुत कई 100 सालों के गुलामी के कारण भारत भौतिक रूप से बहुत पीछे चला गया है और पाश्चात्य देश भौतिक रूप से बहुत आगे हैं, परंतु आध्यात्मिक रूप से पाश्चात्य देश अंधे के समान है। जबकि भारत में आध्यात्मिक ज्ञान है परंतु भौतिकता में भारत पीछे चला गया है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे ईस्ट वेस्ट सिंथेसिस का मतलब है भारत का आध्यात्मिक ज्ञान और पाश्चात्य देशों का भौतिक समृद्धि, दोनों को मिलाएंगे तो बहुत तेजी से संसार को सही किया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद स्टोरी सुनाते थे, एक अंधा आदमी और एक लंगड़ा आदमी, दोनों को जाना रहता है तो लंगड़ा आदमी अंधे के ऊपर कंधे पे बैठ जाता है, उसको बताता रहता है और वो उसको लेके जाता है। तो प्रभुपाद बोलते थे भारत लंगड़ा जैसा है, उसके पास विजन है परंतु वो नहीं है। और अमेरिका यूरोप जैसे देश जो हैं वो अंधे जैसे हैं, उनके पास चलने की शक्ति है परंतु किस दिशा में जाना है वो नहीं पता है। इसलिए भारतीय लोग और अमेरिकन लोग अगर साथ में मिलेंगे तो संसार को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उसको ये बोलते थे ईस्ट वेस्ट सिंथेसिस। स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ द ईस्ट, मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट, दोनों को कंबाइन करके संसार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वो इसमें लिखा भी है कि भारत के पास आध्यात्मिक विजडम है परंतु फाइनेंशियली क्रिपल्ड है। अमेरिका के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं परंतु आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर दोनों अंधे और लंगड़े मिल जाते हैं तो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ये उनका विजन था। तो ये प्रभुपाद का जनरल वो है। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, कितना समय है, एटलीस्ट चाइल्डहुड देख सकते हैं, 10-15 मिनट है, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हमने इंट्रोडक्शन किया था। तो प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था और उनके जन्म के समय ही एक भविष्य वक्ता, एक ब्राह्मण जो आए थे तो उन्होंने इस प्रकार से बोला था, प्रभुपाद का हॉरोस्कोप देखा था, उसको देख के बताया था कि ये बच्चा जब 70 साल का होगा तो समुद्रों को पार करके जाएगा और संसार में अध्यात्म के बहुत बड़े शिक्षक बनेंगे, ग्रेट टीचर ऑफ रिलीजन। बचपन में एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था उनके कुंडली या जो भी जन्म का वो देख के, और एग्जैक्टली वही किया। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर भी कितने एक्सपर्ट थे, उसने एग्जैक्टली बताया था कि 70 साल की एज में जब पहुंचेंगे तो समुद्र पार करके जाएंगे, 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे। ये प्रेडिक्शन था उनके जन्म के समय और प्रेडिक्शन एग्जैक्टली पूरा हुआ। उसके बाद जब अभय 4 साल के थे 1900 में, उस समय कोलकाता में बहुत खतरनाक प्लेग फैला था, बहुत सारे लोग, कई लोग हर दिन मर जाते थे और सिटी पूरा खाली कर रहे थे और ऐसा लगता था कोलकाता सिटी में कोई तरीका नहीं था उस प्लेग को रोकने का। तो वहां पे एक साधु थे, उन्होंने हरे कृष्ण संकीर्तन कलकत्ता में चालू किया था और उस समय चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सभी लोग मिलके हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। गली गली में जाते हुए हर डोर में जाते थे, कृष्ण के नाम का चैंटिंग करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बाबा जी के संकीर्तन पार्टी जो था ये प्रभुपाद के घर में भी आए थे। प्रभुपाद जी के पिता का नाम था गौर मोहन डे, प्रभुपाद के घर में भी आए थे। उस समय प्रभुपाद केवल 4 साल के थे, तो जो लोग नाम जप कर रहे थे उनके घुटने तक ही पहुंचते थे, छोटे से बच्चे थे परंतु तब भी डांस कर रहे थे। 4 साल के बच्चे थे तो कीर्तन में डांस कर रहे थे।
और प्रभुपाद जी के पिताजी बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान कृष्ण की हर दिन सुबह पूजा करते थे और चाहते थे कि उनका बच्चा कृष्ण भक्त बने। ये देखिए छोटे से प्रभुपाद जी हैं और ये उनके पिताजी हैं। छोटा बच्चा धोती कुर्ता में कितना अच्छा लग रहा है। तो प्रभुपाद जी के पिता और उनके पिता के पिता भी वैष्णव थे, इसलिए उनके घर में कभी भी मांस मछली चाय कॉफी या अंडे ये कभी बने ही नहीं थे। बचपन जब जब रात का समय होता था तो चूंकि उनके कपड़े की दुकान थी तो उनको पता था कि अगर चूहों को खाने के लिए नहीं मिलेगा कुछ तो कपड़े कुतर देंगे, इसलिए वो अपनी दुकान के बीच के फ्लोर में चावल को फैला के आते थे कि कपड़े नहीं खाएं चूहे। इस तरह से आते थे। आने के बाद वो घर पे आके चैतन्य चरितामृत शास्त्र को पढ़ते थे, भागवत को पढ़ते थे और भगवान की पूजा करते थे। ये सब देखते देखते अभय बड़े हुए। अभी के बच्चे ये सब देखते हुए बड़े नहीं होते हैं, अभी के बच्चे टेलीविजन देखते हुए बड़े होते हैं। अभी तो टेलीविजन भी नहीं देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। 2-3 साल जब अभी क्या है माता पिता दोनों बिजी रहते हैं तो बच्चे को हाथ में मोबाइल दे देते हैं, जो करना है करो। तो प्रभुपाद का परवरिश इस प्रकार से नहीं हुआ, तो बचपन से शास्त्रों को सुनते हुए बड़े हुए थे। भगवान के विग्रह की सेवा को देखा था उन्होंने। एक समय आया जब अभय की मम्मी ने बोला कि इसको लंदन भेजना चाहिए, क्योंकि उस समय लंदन प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे महान सिटी था उस समय, क्योंकि ब्रिटिश राज्य बहुत सारे देशों में चल रहा था। तो उस समय लंदन शायद लोग ऐसा मानते थे कि लंदन जाना हमारा मतलब जीवन सफल हो जाना है, इसलिए जो भी चाहते थे, जो भी भारत के बड़े लोग रहते थे उनके सपना रहता था कि लंदन जाना है। तो प्रभुपाद की जो माँ थी वो चाहते थे कि प्रभुपाद ब्रिटिश लॉयर बने, एडवोकेट बनने लंदन जाए पढ़ाई करने के लिए। और कुछ लोगों को लगा कि हाँ अच्छा आइडिया है, परंतु प्रभुपाद के पिता ने मना किया कि नहीं, लंदन जाएगा तो यूरोपियन तरीके सीख जाएगा, यूरोपियन ड्रेस सीख जाएगा, बिगड़ जाएगा बच्चा। इसलिए उनके पिताजी ने नहीं जाने दिए। उन्होंने बोला वहां जाएगा तो ड्रिंकिंग सीख जाएगा और प्रोस्टिट्यूशन सीख जाएगा, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसके कारण मेरा बच्चा बिगड़ जाए। तो उनको लंदन नहीं जाने दिया। और प्रभुपाद के जन्म के बचपन से ही उनके पिताजी ने, उनको प्लान था कि मुझे इस बच्चे को कृष्ण भक्ति के रास्ते पर लेके जाना है। तो उन्होंने मृदंग प्लेयर रखा था। यहाँ पे मृदंग प्लेयर की जरूरत नहीं है, हमारे माधव गुरु अपने आप ही सिखा देते हैं। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने मृदंग प्लेयर रखा था प्रोफेशनल, सिखाने के लिए कि कीर्तन के समय कैसे बजाना है। और प्रभुपाद जी की माँ हमेशा थोड़ा सोचती थी कि ये क्या सिखा रहे हैं बच्चे को, ये छोटे से बच्चे को मृदंग क्या सिखाना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। परंतु पिताजी सुनते नहीं थे। पिताजी की इच्छा थी वो एक ऐसा बच्चे का सपना देखे थे कि जो बचपन से ही भजन करता हुआ बड़ा हो, भजन गाए, मृदंग बजाए और भागवतम के ऊपर बोले। ये उनकी इच्छा थी कि हमारा बच्चा इसी तरह से होना चाहिए। इसी तरह से कभी कभी उनकी पूरी फैमिली मामा के घर जाती थी कोलकाता में, वहां पे भी लोग बैठ के भगवान के नाम करते थे, क्योंकि उस समय टेलीविजन नहीं था तो किसी को ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये सब चीजें याद नहीं रहता था। अभी तो आप देखो तो लोगों को बहाने रहता है। मैं एक बार एक व्यक्ति से एक लेडीज से पूछा कि ये सीरियल क्यों देखती है, तो उन्होंने आंसर किया कि इसको देख के पता चलता है कि घरों में क्या क्या पॉलिटिक्स होती है। तो जो सास है वो इसलिए देखती है कि बहू मेरे खिलाफ क्या क्या कर सकती है, बहू इसलिए देखती है कि सास मेरे खिलाफ क्या क्या कर सकती है, और दोनों उसी से ही सीखते हैं कि क्या क्या पॉलिटिक्स करना है। दोनों उसी से सीखते हैं कि हमें क्या पॉलिटिक्स करना है, जबकि किस लिए बोलते हैं, देखने के लिए कि हमारे खिलाफ कोई नहीं करे, परंतु हम ही करना सीख जाते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था। 50 साल पहले देखो ये लोग अपने मामा के घर जाते थे, वहां भी भगवान के बारे में डिस्कशन होता था। जब वापस आते थे तो सोचते आते थे, रामायण महाभारत भागवतम के बारे में सोचते सोचते सो जाते थे। तो मन भी बहुत शुद्ध रहता था। और बचपन से इनको आदत थी, छोटे थे तब उनकी छोटी बहन थी प्रभुपाद की भावतारिणी, ये दोनों लोग राधा गोविंद मंदिर उनके घर के पास में था, वहां दर्शन करने जाते थे। और इस प्रकार से उनको सिखाया गया था कि खेलते खेलते कोई भी चीज की आवश्यकता होती थी या कोई भी चीज अगर उनको परेशान होती थी, कोई कठिनाई आती थी तो भगवान से प्रार्थना करते थे। भवतारिणी जो छोटी छोटी बहन थी वो पतंग लेके दौड़ती थी
और प्रार्थना करते थे, हे कृष्णा हमारी पतंग उड़ाने में मदद करिए, और पतंग ऐसे छोड़ देते थे। उस धर्म में अभी भी होता, हम लोग भी करते थे कि एक पतंग का धागा लेते थे, वो एक दूर तक जाते थे, फिर उड़ा देते थे। तो ये भगवान से प्रार्थना करते थे दोनों भाई बहन, प्लीज कृष्णा हेल्प अस फ्लाई दिस काइट। इस प्रकार से बचपन से उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार से थी। इसी तरह से प्रभुपाद को रथ यात्रा फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता था। कैलकाटा में रथ यात्रा फेस्टिवल बहुत पहले से चलता था, और जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत वितरण होता था उस समय, उस दिन लोगों को। तो प्रभुपाद को भी इच्छा थी कि वो खुद भी रथ यात्रा फेस्टिवल मनाए। इस तरह से उनकी इच्छा थी। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके जो पिताजी थे, पिताजी ने पहले तो सोचा कि बड़ा सा रथ बनाना चाहिए, परंतु बड़ा रथ बनाने के लिए उतना फाइनेंस नहीं था। तो उन्होंने एक छोटा रथ प्रभुपाद के लिए बनाया। इस चित्र में आप देख सकते हैं। जितना प्रयास किया जाए जगन्नाथपुरी के रथ के जैसा बनाने का प्रयास किया था। जैसे आगे आप ये देखेंगे, यहाँ पे घोड़े भी लगाए हैं, लकड़ी के घोड़े, जैसे कि जगन्नाथपुरी में लगाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से कॉलम और कैनोपी लगा के लगभग जगन्नाथपुरी के रथ के जैसे लग रहा था। साथ साथ अभय ने बोला कि इसको ऑथेंटिक लगना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी के रथ में जो पेंट लगाते हैं, अभय ने पर्सनली पेंट किया, छोटे बच्चे ने। उसी जगन्नाथपुरी के रथ की फोटो को देखते देखते पेंट करते थे कि कैसे कैसे पेंट करना है। और अभय के जितने मित्र थे वो भी उसको, अभय ने उनको उसमें भी लगा दिया। अभय की छोटी बहन जो थी वो उन सबको गाइड करती थी क्या क्या करना है। और जब अभय का इतना उत्साह देखा तो आसपास की जो भी महिलाएं थी तो वो भी जगन्नाथ का प्रसाद बनाने लगी। हर दिन जगन्नाथ का प्रसाद बंटता था रथ यात्रा में। तो जैसे 8 दिन का रथ यात्रा फेस्टिवल मनाते हैं, वैसे ही 8 दिन का रथ यात्रा फेस्टिवल मनाए वहां पे, छोटे से रथ के द्वारा। अभय खुद ही 6-7 साल के थे उस समय, और 8 दिन तक मनाया। सारे फैमिली मेंबर एक साथ आए, सारे पड़ोस के भी बच्चे साथ में मिलकर सब रथ यात्रा का प्रोसेसन करते थे, ड्रम करताल बजाते थे, नाम जप करते थे, और अभय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और वही अभय ने 70 साल बाद उसी तरीके से रथ यात्रा लंदन, न्यूयॉर्क की सिटीज में निकाली, क्योंकि बचपन में 5-6 साल की उम्र में निकाली थी। उसके बाद फिर उनको ड्रीम था कि जैसे रथ यात्रा अभी निकाला है वैसे दुनिया के हर सिटी में निकालेंगे। इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा निकालना चालू किया। उसके बाद जब अभय 6 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता से बोला कि मुझे भी कोई विग्रह चाहिए, इसमें पूजा करना चाहता हूं। तो अभय के इस रिक्वेस्ट पे उनके पिताजी ने राधा कृष्ण के विग्रह दिए। राधा कृष्ण की वो पूजा करते थे। अभय उनकी छोटी बहन राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा करते थे, उनको ड्रेसिंग करते थे, उनके सामने बैठ के भजन गाते थे। तो बचपन से इस प्रकार से चल रहा था। और जब अभय का पढ़ाई का समय आया तो कोलकाता का एक अच्छा कॉलेज था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। उसी कॉलेज में अभय से 2 साल सीनियर थे सुभाष चंद्र बोस। प्रभुपाद जिस कॉलेज में थे उसी कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस पढ़ते थे। 2 साल सीनियर थे वो, और प्रभुपाद जी 2 साल जूनियर थे। रेप्यूटेड कॉलेज था, कई बंगाली वैष्णव फैमिली वहां पे अपने घरों को भेजते थे। ज्यादातर प्रोफेसर यूरोपियन थे, और बच्चों को अच्छा शिक्षा, ऐसा था कि अच्छा शिक्षा मिलता था। और 1920 में अभय का ग्रेजुएशन हुआ इंग्लिश, फिलोसफी और इकोनॉमिक्स में। परंतु जब डिप्लोमा मिल रहा था तो उन्होंने डिप्लोमा लेने नहीं गए, क्योंकि महात्मा गांधी ने उसी समय वो आंदोलन चलाया था ना, असहयोग आंदोलन का 1922 में था, नहीं, एक चलाया था ना कि हम अपने कपड़े खुद ही बनाएंगे, खादी से बनाते थे। हाँ, तो वो उसी समय चालू किया था। और उस समय क्या था, भारतीय लोग ब्रिटिश कपड़े लाते थे, जला देते थे, और फिर खादी से बनाते थे। तो प्रभुपाद जी गांधी जी के उस मूवमेंट से प्रभावित हुए थे, और प्रभावित होते होते खादी कपड़े पहनना चालू किया। और उसी समय उन्होंने अपनी डिग्री को रिजेक्ट कर दिया था, you know, he rejected his diploma in response to Gandhi's independence movement. तो उस समय भी अभय को पाश्चात्य एजुकेशन या पाश्चात्य कल्चर उतना अच्छा नहीं लगता था। बोलते थे इसमें कुछ भगवत चेतना है ही नहीं। अभय हमेशा सोचते थे कुछ ना कुछ अध्यात्म के बारे में, कुछ फिलोसफी के बारे में, या भगवान की भक्ति के बारे में। अभय ने वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ा था, परंतु उनको कोई उतना उत्साह नहीं था।
क्योंकि उनको पता था ये लोग अपने 200 ग्राम के दिमाग से ही बोल रहे हैं, उसमें कोई स्पेकुलेशन है, बोल नहीं सकते कि सही है कि गलत है। उसके बाद 1918 में प्रभुपाद की शादी हुई। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किया था ब्रिटिश से फाइट करने के लिए। वो यही था, इंग्लिश एजुकेशन छोड़ दो, इंग्लिश कोड छोड़ दो, इंग्लिश मैन्युफैक्चर्ड सामान छोड़ दो। कई लोग ने भारत में उसको स्वीकार किया और कई लोगों ने अपने पोस्ट और टाइटल छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, इन सभी ने अपने टाइटल छोड़ दिए थे। गांधी जी ने सारे फॉरेन कपड़े भी छोड़ने के लिए बोला, केवल खादी पहनने के लिए बोला। इस तरह से वो बहुत असहयोग आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था। लोग अपने कपड़े, फॉरेन कपड़े गली में फेंक देते थे और आग लगा देते थे। उसी समय अभय चरण स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना इंग्लिश एजुकेशन छोड़ दिया और गांधी जी के मूवमेंट को ज्वाइन किया, खादी पहनना चालू किया। तो उसी बीच 1922 में अभय अपने आध्यात्मिक गुरु से पहली बार मिले और मिलने के बाद से उनकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। 1922 में, चूंकि प्रभुपाद ने बचपन में कई ऐसे साधुओं को देखा था जो केवल देखने में साधु जैसे रहते थे, उनकी क्रियाएं कई बार अलग तरीके से रहते थे, इसलिए उनको सभी पर विश्वास नहीं होता था। कोलकाता में एक बार उनके एक मित्र थे नरेंद्र नाथ मलिक, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया अभय को कि आप हमारे साथ आइए और मायापुर के एक साधु हैं उनसे मिलिए। पहले अभय जाना नहीं चाहते थे, परंतु जब वो गए तो सभा में ऊपर छत पे बैठी हुई थी, सभा चल रही थी, उन्होंने देखा कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे बातचीत कर रहे थे। वो दोनों झुके और उनके सामने बैठने वाले थे। उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय को बोला कि तुम तो एजुकेटेड हो, यंग हो, तुम कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैलाते हो। हालांकि एक दूसरे को जानते नहीं थे, परंतु डायरेक्टली पहली मुलाकात में उन्होंने बोला। प्रभुपाद यहाँ पे लिखा है, अभय को हार्डली बिलीव व्हाट ही जस्ट लर्न। अभी तो उन्होंने बात भी चालू नहीं किया था, ये साधु उनको बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आदेश ही दे दिया कि आप तो यंग हो, क्यों कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करते पूरी दुनिया में। तो चूंकि ये गांधी जी से प्रभावित थे, तो उन्होंने क्या बोला कि हमारी बात कौन सुनेगा, क्योंकि अभी तो हम डिपेंडेंट हैं, अभी तो हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, पहले भारत को स्वतंत्र होने दो, फिर हम भारतीय कल्चर को फैलाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत गंभीर दशा में आवाज वो आंसर दिया कि भगवान कृष्ण का संदेश इतना अर्जेंट है कि भारत की पॉलिटिक्स को बदलने का वेट नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स ऐसा है कि एक व्यक्ति अभी लूट रहा है, बाद में दूसरा आएगा वो भी लूटेगा, क्योंकि अगर कोई आध्यात्मिक रूप से शुद्ध नहीं है तो कोई वास्तविक भला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि भगवान का मैसेज इस पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन रूल कर रहा है, क्योंकि भगवत गीता की शिक्षाएं सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सुन के अभय को लगा कि ये साधु कुछ जेन्युइन है, नहीं तो कौन उस समय इस प्रकार से बोल सकता था। और जब अभय वहां से निकल रहे थे तो उनके मित्र ने पूछा कि ये साधु कैसे लगे, तो अभय ने बोला कि ये भगवत गीता का मैसेज बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति के हाथ में है। उसी दिन से अभय ने उनको अपने गुरु के जैसा स्वीकार कर लिया 1922 में। उसके बाद उनका बिजनेस चलता था, प्रयाग फार्मेसी में वो इलाहाबाद में रहते थे। उस समय उन्होंने इलाहाबाद में भी आध्यात्मिक संस्था गौड़ी मठ की स्थापना की, उनके गुरु की जो संस्था थी, और वहीं पे प्रभुपाद जी का इलाहाबाद में दीक्षा हुआ 1933 में। उनको नाम मिला अभय चरणारविंद दास, ये उनका नाम मिला। उसके बाद अभय चरण चूंकि स्वयं बिजनेस करते थे, फुल टाइम सेवा नहीं करते थे, इसलिए पैसे डोनेट करते थे और गुरु को प्रसन्न करने के लिए और भी करना चाहते थे, और भी सेवाएं करना चाहते थे। तो 1936 में उन्होंने अपने गुरु को लिखा कि मैं और क्या सेवा कर सकता हूं, और उसका रिप्लाई उनको 1936 दिसंबर 31 को मिला। दिसंबर 31 ही वो दिन था जब उनके गुरु इस संसार से गए थे आधी रात में, और ये लेटर उन्होंने जाने के पहले लिखा था। उस लेटर में उन्होंने सेम ऑर्डर दिया जो दीक्षा के समय दिया था। दीक्षा मतलब पहली बार जब मिले थे, कि आपने मुझसे जो भी सीखा है वो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को प्रचार करने का प्रयास करिए। मतलब क्लियरली बोला कि आप भारत के बाहर जाइए, कृष्ण भक्ति का मैसेज का प्रचार करिए।
14 साल पहले, मतलब 1922 में भी सेम चीज बोली थी जब पहली बार मिले थे, और लास्ट में जब उनके गुरु संसार से जा रहे थे तब भी सेम चीज लेटर में लिख के गए कि अगर आप ये करोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू एंड गुड फॉर द होल वर्ल्ड। ये मेरा आपके लिए निर्देश है। ये उनका लास्ट लेटर था। उस लेटर के बाद उनके गुरु इस संसार से चले गए, इसलिए अभय ने उस ऑर्डर को अपना फाइनल ऑर्डर जैसा स्वीकार किया कि मैं अपनी जिंदगी में ये करूंगा। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? अभी बचा है इसमें, अगली क्लास में करेंगे। जो भी आएगा बताइएगा। श्रील प्रभुपाद एज ए गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ संन्यास, उसके बाद वेस्ट में जाना, प्रीचिंग स्टार्ट करना। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? क्या हुआ? तेल की घास आ रही है। मैं सोचा प्रभुपाद की स्टोरी सुन के आपको आंसू आ गए। ओके